मिल जाए जिसको। ओके, ऑल राइट। प्रदीप जी देखिए, बहुत संभल संभल कर अपने शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं। एक बार फिर से मैट्रीज का जो एग्जिट पोल आया है उसके एक और आंकड़े पर नजर डाल लीजिए। यह कहता है कि बीजेपी को 46% वोट मिलने जा रहा है, आम आदमी पार्टी को 44%, कांग्रेस को 8% और अदर्स को 2%। बहुत दिलचस्प आंकड़े हैं ये, क्योंकि इससे आपको अंदाजा हो जाएगा बीजेपी 8% के करीब वोट गेन कर रही है, आम आदमी पार्टी 10% के करीब वोट लूज कर रही है और कांग्रेस 4% के करीब वोट गेन कर रही है। यानी आम आदमी पार्टी 10% वोट अगर खोती है 44% और बीजेपी 8% अगर पाती है 46%, तो जाहिर है मुकाबला इस बार बहुत ही दिलचस्प और कांटे की टक्कर हो सकती है सरकार बनाने के खेल में। प्रदीप जी मुस्कुरा रहे। प्रदीप जी आप क्यों मुस्कुराए इस आंकड़े पर? मैं इसलिए मुस्कुराया कि जो उन्होंने दिखाया कि आम आदमी पार्टी का 54 जो पिछली बार था और 44 दिखाया, तो 10 परसेंटेज पॉइंट्स का फॉल दिखाया है। मैं इसलिए वो था कि जो आंकड़े आ रहे हैं, तो अब सवाल ये आ रहा है कि वो कितना फॉल हो रहा है, क्या 10% हो रहा है और बीजेपी का क्या 8% बढ़ रहा है, जो अभी आपने आंकड़े दिखाए, क्या 4% इनका बढ़ रहा है। हाँ। तो ये जो नंबर क्रंचिंग का खेल है, वो आंकड़े हम अभी कोलेट कर रहे हैं। हाँ। यदि हम को लगता है, कॉन्फिडेंस रहा कि हम कोलेट ठीक से कर पाए, तो हम वो आंकड़ों को आज रिलीज करेंगे। और यदि ऐसा लगा कि नहीं, अभी और कुछ मेहनत करनी बाकी है हमारे एंड पे, तो मेहनत करेंगे और फिर उसके बाद आंकड़े लेके आएंगे। प्रदीप जी, लेकिन आंकड़े काफी हद तक आपके पास आ गए होंगे। अगर मैं आपसे ये पूछ सकूं कि क्या वाकई महिलाओं ने इस बार पुरुषों से ज्यादा वोट दिल्ली में दिया है? क्या महिलाओं का वोट कम है दिल्ली में वैसे, लेकिन हम लाइनें लंबी लंबी ज्यादा महिलाओं की देख रहे हैं। वही मैं कह रहा हूं कि ये चीज के लिए भी हमें इंतजार करना पड़ेगा और असली जो औपचारिक आंकड़े आते हैं लाइन देख के कहीं भी। प्रदीप जी एक सेकंड आपको रोक रहा हूं, एक सेकंड। एक और एग्जिट पोल आया हमारे पास, पोल डायरी। अब पोल डायरी ये कह रहा है कि बीजेपी 42 से 50 सीटें जीतकर एक तरफा तरीके से सरकार बनाएगी, आम आदमी पार्टी 18 से 25 सीटों पर रह जाएगी, कांग्रेस 2 सीटें जीत सकती है लेकिन 0 भी आ सकता है और अदर्स को भी 1 सीटें मिल सकती हैं, 1 सीट मिल सकती है। यह है पोल डायरी का एग्जिट पोल। दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 पर 42 से 50 सीटें अगर बीजेपी दिल्ली में जीत रही है तो ये निर्णायक नहीं, ये प्रचंड बहुमत होगा। हालांकि प्रचंड की भी परिभाषा अरविंद केजरीवाल बदल चुके हैं, लेकिन जो बीजेपी 25 साल सत्ता से बाहर रही उसके लिए 42 से 50 सीटें बहुत ही बड़ा बहुमत, और ये उलटफेर कहा जाएगा। प्रदीप जी आपका रिएक्शन इस पर, कुछ कहना चाहते हैं? नहीं, ये रिएक्शन जैसे मैंने बताया कि ये उसी तरफ इशारा कर रहा है कि मामला बड़ा रोमांचकारी है, परिणाम कुछ भी हो सकता है हमारे आंकड़ों के अनुसार। इसलिए मैं उस आंकड़े पे कुछ भी कमेंट नहीं करता। अभी थोड़ा मैं इंतजार करता हूं अपने आंकड़ों के लिए, और हम अपने आंकड़े लेके आएंगे। और कोशिश तो हम हमेशा करते हैं, जैसे मैंने बताया। अच्छा, महिलाएं ज्यादा निकली है क्या प्रदीप जी? नहीं, मैं वही कह रहा हूं मानक, इसका आकलन कर पाना बहुत भी किसी के लिए मुश्किल है। इसके लिए भी हमें इलेक्शन कमीशन खुद भी जो है वो दिन भर इस आंकड़े को कभी नहीं देता है कि महिला कितनी और पुरुष कितने। वो एक जगह पूरा जब फाइनल हो जाता है तब वो ये बात को रिलीज करते हैं कि कितनी महिलाएं पुरुष। बिल्कुल कहा आपने, इसमें दिल्ली में 55-45 का फर्क था पिछली बार जो 100 वोट पड़े। पिछले 3 बार जिसमें 55 पुरुष होते हैं और 45 महिलाएं होती है।